हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 बताने चल रहे हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें कुछ टिपिकल कंडीशन भी है। उस कंडीशन को समझने के लिए आपको लास्ट तक इसको देखना होगा, तब आपके समझ में आएगा कि लास्ट में क्या होता है। और इसको क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, एक क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 से 100 तक की उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 अथवा 5 से विभाज्य है। प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन जो है इस प्रकार का क्वेश्चन है कि लास्ट में आपको क्या करना होगा। लास्ट में अगर आप नहीं इसको कर पाए तो फिर जो है आप ये क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, जो इसलिए जो है आप इसे लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा। पहले हमको श्रेणी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें श्रेणी दी गई नहीं है। तो श्रेणी नहीं दी गई है तो हमको क्या करना होगा, श्रेणी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहा है 1 से 100 तक, 100 तक कहा गया है, इसका मतलब हमें 100 तक इसमें लेना होगा। अब इसमें कह रहा है 2 अथवा 5 से विभाज्य, 2 अथवा 5 से विभाज्य है। तो इसमें हम 2 कॉलम बना लेते हैं इधर से या यहाँ से, पहले लिख लेते हैं। पहले 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है, तो 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य क्या लिखेंगे, 2 से विभाज्य यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। इस प्रकार से हमें लिख लेना होगा कि 2 से विभाज्य है और क्या है, 5 से विभाज्य है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब 2 से विभाज्य वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी। पहली तो हमारी 2 आ जाएगी, पहली क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी, 2। उसके बाद क्या आ जाएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या होगा, 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद क्या आएगा, 14 के बाद क्या आएगा, 16 आ जाएगा। इस प्रकार से आगे हम कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे 94 और उसके बाद 96, 98 और 100 तक जाएंगे। हम 100 तक जाएंगे। इस प्रकार से 100 तक हम जाएंगे। अब यहाँ पर 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, जो यहाँ पर देखिए 5 पहली संख्या क्या आएगी, 5 आ जाएगी, 5। और उसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा, जो कि 5 से विभाज्य होगी। लेकिन 10 हम इसमें ले चुके हैं, इसलिए 10 हम नहीं लेंगे। क्या लेंगे, 10 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा। तो हमें 15 लेना होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 15 लेंगे। और उसके बाद 15 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा। लेकिन हम 20 इसमें इसके अंतर्गत आ जाएगा, चूंकि जो 2 से विभाज्य है तो इस श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा, तो हम 20 नहीं लेंगे। उसके बाद क्या आएगा, 25 आएगा, तो यहाँ 25 लिया जाएगा। इस प्रकार से जो संख्याएं इसमें आ चुकी हैं, उन संख्याओं को हम ना लेकर के जो है ऐसी संख्या लेंगे जो 5 से विभाज्य होगी और 2 से विभाज्य नहीं होगी, जो है यहाँ पर इसमें। तो इसको ऐसे एक सीरीज बन जाएगी। और लास्ट तक हम कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे हम 95 तक। कहाँ तक जाएंगे, 95 तक जाएंगे। इस प्रकार से 95 तक जाएंगे। अब हमें क्या करना होगा, इसमें हमें पदों की संख्या तो पता नहीं है, तो पदों की संख्या हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। जो है यहाँ पर पदों की संख्या नहीं पता है, तो पदों की संख्या देखो यहाँ पर लास्ट टर्म दिया गया है। तो क्या इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a बराबर यहाँ पर दिया गया 2 और d बराबर निकालेंगे। d बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, दूसरे पद में से क्या करेंगे, पहले पद को घटाएंगे तो 4 माइनस क्या आ जाएगा, 2 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमें सार्वधातुक मिलेगा। अब यहाँ पर लास्ट टर्म आपको दिया गया है, क्या, l बराबर दिया गया है आपको, यहाँ पर 100 दिया गया है, तो 100 दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, यही फार्मूला लगेगा, लास्ट वाले टर्म वाला फार्मूला लगेगा। l बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से ये वाला लास्ट टर्म वाला फार्मूला हम लगा देंगे, जो है
यहाँ पर लास्ट टर्म आपको दिया गया है क्या, 100 दिया है तो 100 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 2 प्लस क्या हो जाएगा, एन का मान तो हमें निकालना है, और यहाँ पर डी का मान कितना है 2 है, डी का मान 2 आया है तो 2 लिखेंगे। इसको हल किया जाए क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2, इसको भी तोड़ दीजिए, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 2n मिल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 2। अब यहाँ से 2 और 2 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो 100 बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2n, 100 बराबर क्या मिल जाएगा 2n मिल जाएगा। अब यहाँ से n हमको मिल जाएगा, n बराबर क्या मिल जाएगा 100/2, 2 से काट दिया जाए, 2 करने 2, यहाँ 50 आ जाएगा, तो n बराबर क्या मिल जाएगा 50, n बराबर हमें मिल गया 50। अब इसमें देखिए n का मान क्या होता है, n निकाल लीजिए, यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर d निकालेंगे तो दूसरे पद में से, इस दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिए तो सर्वांतर निकलेगा, तो 15 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 10 मिल जाएगा, सर्वांतर यहाँ पर क्या मिल जाएगा 10, और यल बराबर आपको पता है यहाँ पर 95 दिया गया है, यल बराबर 95 है, देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, 95 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर यल का मान मिल गया तो यही फार्मूला यहाँ पर भी लगा देंगे, इसी फार्मूले का यूज करें, लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा देंगे, तो यल बराबर क्या होता है, यल बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इस वाले फार्मूले का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। अब लास्ट टर्म हमारा क्या 95 है तो यहाँ 95 लिखेंगे, और बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 5, यहाँ 5 लिखेंगे, प्लस n माइनस क्या हो जाएगा 1, d का मान कितना आपका आया 10 आया तो 10 लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिख दिया जाए। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर प्लस 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 10 यहाँ आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हल किया जाए तो यहाँ पर 5, यहाँ देखिए क्या है -10 है, ये +5 है, तो क्या मिल जाएगा, देखो प्लस माइनस रहता है, घटेगा चिन्ह बड़े का लिया जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 10n, इसमें से घटेगा तो बड़े का ही चिन्ह लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा -5। अब इसको क्या करेंगे इधर ले आएंगे, इसको क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, ये माइनस है तो इधर आएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 95 प्लस क्या हो जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा 10n आ जाएगा। अब यहाँ से 95 में 5 जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा, यहाँ से 100 मिल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10n, यहाँ से n बराबर क्या मिल जाएगा 10 से भाग दे देंगे 100 में, तो यहाँ से बटे आ जाएगा 10, 10 से काट दिए 10 दाई 100, यहाँ पर आ जाएगा 10, n बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका योगफल ज्ञात करना है, योगफल हमें क्या करना होगा, योगफल ज्ञात करना होगा। तो योगफल ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या होगा 50 पदों का योगफल, देखिए फार्मूला क्या होता है, यस बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यहाँ भी यही फार्मूला लग जाएगा, यस बराबर क्या होगा n/2 ब्रैकेट में, यहाँ सही से नहीं लिखा गया लिख देते हैं, n/2 ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस l। अब यहाँ से दोनों का क्या करेंगे हम योगफल ज्ञात कर लेंगे जो है। अब यहाँ पर मान रख दिया जाए, तो मान जब रखेंगे तो यस 50 कितना है यस, यहाँ पर यस क्या मिल जाएगा, n का मान कितना है 50 है, तो 50 बटे में क्या आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या होगा a का मान कितना है, a का मान 2 है तो 2 रख दीजिए, प्लस l का मान कितना है आपका 100 है तो 100 रखेंगे, 100 रख दीजिए। अब यहाँ पर काट दिया जाए तो 2 करने 2, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ कितना आ जाएगा 25, और यस बराबर मिल जाएगा आपका 25, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 102, यहाँ कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, 102 आ गया। अब इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे, इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो इसको हम मिटाना पड़ेगा, इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर का हम क्या करेंगे मिटाएंगे, यहाँ पर मिटा देते हैं। अब आज यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे इसको हल किया जाए तो मिल जाएगा यस बराबर कितना हो जाएगा
25 का गुणा कीजिए इसमें, 25 दूना 50, 25 दूना, देखो 25 का इसमें गुणा करेंगे, 25 दूना 50, क्योंकि आगे 0 है तो हम पूरा 50 लिख देंगे। फिर 25 का 1 में गुणा करेंगे, 25 बने 25, यहाँ पर 25 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका मिल गया यस 50। क्या लिख देंगे यहाँ, यस 50 लिख दीजिए, यस 50 पदों का योगफल है ये, यस 50 आ जाएगा। और इधर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख दिया जाए, तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो यस बराबर क्या मिल जाएगा, देखो n का मान कितना है, यहाँ पर 10 है तो यस 10 पदों का इसमें योगफल ज्ञात करना है, तो यस 10 लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 10 बटे में क्या आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में a का मान कितना है 5 है तो 5 रखिए, और प्लस l का मान कितना है 95 है तो 95 रखा जाएगा, यहाँ 95 रखेंगे। अब इसको काट दिया जाए, 2 करने 2, 2 बचे 10, तो यहाँ पर यस 10 बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 5 और ब्रैकेट में यहाँ पर 95 में 5 जोड़ दिया जाए तो मिल जाएगा 100। क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। देखिए ये दिखाई दे रहा है कि नहीं नीचे वाला, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अब इसके ऊपर गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको हल कीजिए तो मिल जाएगा यस 10 बराबर क्या मिल जाएगा, यस 10 बराबर क्या हो जाएगा 500 आ गया। अब हमें क्या करना होगा, अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तब हमारा उत्तर आएगा। इसमें यही चीज था कि आपको दोनों को जोड़ करके ही लाना है। तो क्या हो जाएगा, यस 50 प्लस यस 10, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 25 50 ये 2550, और प्लस क्या आ जाएगा 500, दोनों को जोड़ दीजिए तब क्या मिल जाएगा आपका, इसमें 0 और ये 5 और यहाँ पर 5 5 10 के 0 और 2 1 3, तो मिल जाएगा 3050 बराबर क्या मिल जाएगा 3050। यही क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, यही हम कामना करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।